हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। सबसे पहले मेरी वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे छोटे बड़े जो भी कोई मेरी वीडियो को देख रहा है उसको मेरी तरफ से राम राम। और क्या कर रहे हो आजकल, सभी कमेंट करके बताओ अपना अपना सब किन कामों में बिजी। हाँ, आजकल कमेंट्स ही नहीं कर रहे आप लोग, ये भी नहीं बता रहे कि मेरी वीडियोज़ कैसी बन रही हैं। तो कमेंट करके ये तो बता दिया करो कि वीडियोज़ आपको कैसी लगी। आज की चलिए ज़्यादा टाइम ख़राब न करते हुए मैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आज की मेरी जो वीडियो रहेगी सिमिलरिटी और एनालॉजी के बारे में। सिमिलरिटी एंड एनालॉजी। वैसे तो मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोज पहले भी डाली हैं और आज की भी मेरी जो वीडियो है ना वो इसी टॉपिक पर रहने वाली है, एनालॉजी और सिमिलरिटी के ऊपर। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्वेश्चन गिवन है। यहाँ हमारा क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 40 हम पहले कर चुके थे। यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है सूर्य, दिन, चंद्रमा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं तारे, रात्रि, ग्रह, अंधेरा। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन में सिमिलरिटी को देखते हैं। यहाँ पर कि हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमारे पास क्या सिमिलरिटी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है सूर्य और दिन, इनको हम दोनों का आपस में सिमिलरिटी देखते हैं। सूर्य जो है वो कब निकलता है, दिन में, तो इन दोनों के आपस में क्या हो गई है, सिमिलरिटी हो गई है। उसी प्रकार से अब हमें यह देखना कि चंद्रमा जो है वो कब निकलता है। जिस प्रकार से सूर्य दिन में निकलता है उसी प्रकार चंद्रमा जो है रात को निकलता है। ये बात तो हर किसी को पता ही होगी। तो अब हम अपने दिए गए ऑप्शंस में ये देखेंगे क्या हमारे पर रात जो है रात्रि यानी कि जो हमारे पास ऑप्शंस दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। नहीं तो हम और कोई ऑप्शन देखेंगे जो हमारे क्वेश्चन में हमारी सिमिलरिटी के अनुसार सेट हो सके। ठीक है, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन और आंसर्स को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास तारे। तारे और चंद्रमा तो एक ही समय पर निकलते हैं रात्रि में। ठीक है, ये तो हर किसी को पता होगा। रात्रि, हाँ रात्रि सही ऑप्शन रहेगा हमारा, क्योंकि सूर्य जो दिन में निकलता है और चंद्रमा जो हमारा रात्रि में निकलता है। ग्रह भी इसका सही ऑप्शन नहीं रहेगा, अंधेरा भी इसका सही ऑप्शन नहीं रहेगा। जिस प्रकार से सूर्य और दिन में सिमिलरिटी उसी प्रकार से चंद्रमा की जो सिमिलरिटी है वो हमारे सेकंड ऑप्शन के साथ जो है सही रहेगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस को। फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज राइट, थर्ड इज रॉन्ग, फोर्थ इज रॉन्ग। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये मेरा जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको मेरे किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ लिया करो। अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस की। तो यह क्वेश्चन जो है हमारा एसएससी कांस्टेबल की जो जीडी की परीक्षा हुई थी और राइफलमैन जीडी की जो परीक्षा हुई थी 2012 में, उसकी स्ट्रीम जोन में यह क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारा क्वेश्चन जो है यह आ सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, आभूषण, सेना, फर्नीचर। क्या यहाँ हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार्क। तो अब हम अपने एक बार अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है लकड़ी, सेकंड हमारे पास है पेंट, थर्ड हमारे पास है मेज और फोर्थ हमारे पास है वृक्ष। ठीक है, यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन दिया गया और ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ पर कि हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। आभूषण और सोना। सोना और आभूषण में देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास क्या सिमिलरिटी है। सोना जो होता है
उसी से तो आभूषण बनाए जाते हैं जो स्त्रियां पहनती हैं। स्त्रियां क्या मर्द भी पहनते हैं भाई, अंगूठी हो गई, चैन हो गया, कड़ा हो गया, तो जो आभूषण होते हैं वो सोने से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हमें यह देखना है जो फर्नीचर है जिस प्रकार से सोने से आभूषण बनाए जाते हैं, इनमें सिमिलरिटी दी गई है, उसी प्रकार से जो फर्नीचर है वो किस चीज़ से बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमें अपनी सिमिलरिटी को अपने दिए गए ऑप्शन में देखना है। तो जो हमारा फर्नीचर है जिस प्रकार से सोने से आभूषण बनाया जाता है, उसी प्रकार से फर्नीचर जो हमारा वो लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है, अब हम अपने ऑप्शंस में ये देखने की हमारे पास लकड़ी जो ऑप्शन है वो हमारे पास अवेलेबल है भी या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही क्या आ गया, लकड़ी। लकड़ी इज राइट आंसर। एक बार हम अपने अगले ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, क्योंकि क्या पता इससे भी अच्छा हमें आगे कुछ देखने को मिल जाए। तो सेकंड हमारा क्या है, पेंट और फर्नीचर का तो कोई संबंध ही नहीं है। मेज, हाँ मेज फर्नीचर होती है, लेकिन मेज के द्वारा फर्नीचर नहीं बनाया जाता, लकड़ी के द्वारा फर्नीचर बनाया जाता है। जिस प्रकार से सोने के द्वारा आभूषण बनाया जाता है। वृक्ष से लकड़ी ली जाती है, वृक्ष से डायरेक्ट फर्नीचर नहीं बनाया जाता, लकड़ी से जो है वो हमारा फर्नीचर बनाया जाता है। तो वृक्ष इज रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, लकड़ी। फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग, फोर्थ इज रॉन्ग। जिस प्रकार से सोना से आभूषण बनाए जाते हैं उसी प्रकार से लकड़ी से जो है फर्नीचर बनाया जाता है। समझ गए। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यह क्वेश्चन जो है हमारा एसएससी के +2 लेवल पर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की और एलडीसी की जो परीक्षा हुई थी 2012 में, यह उसके एस्ट्रम जोन में आया हुआ है। ठीक है, इसलिए यह क्वेश्चन जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और इसको आप ध्यान में रखना, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारा क्वेश्चन जो है आ सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 43, लेखक, उपन्यास, नृत्य, निर्देशक और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, श्रृंगार। सेकंड हमारे पास है नृत्य। थर्ड हमारे पास है संगीत और फोर्थ हमारे पास यहाँ क्या है, चित्रण। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन को जो है वो समझ लेते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेखक और उपन्यास में क्या सिमिलरिटी है। लेखक जो है वो उपन्यास लिखता है। ठीक है, ये तो हर किसी को पता होगा। तो जिस प्रकार से लेखक जो है उपन्यास लिखता है उसी प्रकार से नृत्य निर्देशक का क्या कार्य होता है। जिस प्रकार से लेखक का कार्य जो है वो उपन्यास लिखने का होता है, उसी प्रकार से नृत्य निर्देशक का क्या कार्य होता है। अब यह हमें अपने दिए गए ऑप्शन में देखना है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर है श्रृंगार। नृत्य निर्देशक का जो कार्य, जिस प्रकार से लेखक उपन्यास लिखता है उसी प्रकार से नृत्य निर्देशक का जो है वो श्रृंगार का संचालन नहीं करता है। ठीक है, जिस प्रकार से लेखक उपन्यास को लिखता है उसी प्रकार से नृत्य निर्देशक जो है नृत्य का संचालन करता है, न कि श्रृंगार का करता है। ठीक है, ये रॉन्ग रहेगा हमारा। सेकंड हमारे पास आ गया नृत्य निर्देशक जो है हमारे नृत्य का ही संचालन करता है, तो यह हमारा रहेगा सही ऑप्शन। एक बार हम अपने अगले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। संगीत, नृत्य निर्देशक जो है संगीत का संचालन नहीं करता है, वो नृत्य का संचालन करता है। नृत्य और संगीत में दोनों में डिफरेंस होता है। चित्र का संचालन कौन करता है, चित्रकार करता है, ना कि नृत्य निर्देशक करता है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या रहेगा, नृत्य। जिस प्रकार से लेखक जो है उपन्यास लिखता है उसी प्रकार से नृत्य निर्देशक जो है नृत्य का संचालन करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट इज रॉन्ग आंसर, सेकंड इज राइट आंसर, थर्ड इज रॉन्ग आंसर, फोर्थ इज रॉन्ग आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो यह क्वेश्चन जो है हमारा एसएससी के +2 लेवल पर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी की जो परीक्षा हुई थी 2012 में, यह उसके एस्ट्रम जोन में आया हुआ है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा।
ठीक है। अब अपने अगले क्वेश्चन के बारे में बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ या फिर कहती हूँ, कुछ भी लगा लीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है या बुरी लगी है। जो भी कमी लगी है उस कमी का मैं सुधार अवश्य करूँगी, ठीक है। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। पास क्या क्वेश्चन है, मानव कार्बोहाइड्रेट इंजन और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट इज पहिया, सेकंड इज कार्बोरेटर, थर्ड इज सिलेंडर, फोर्थ इज पेट्रोल, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो चलिए अब हम पहले यहाँ पर अपने क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है सिमिलरिटी के बारे में हमें क्या बता रहा है। मानव और कार्बोहाइड्रेट जो गैस होती है वो मानव शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, उसी प्रकार से अब हमें यह देखना है कि इंजन के लिए क्या आवश्यक है। जिस प्रकार से मानव के लिए कार्बोहाइड्रेट आवश्यक है, उसी प्रकार से इंजन के लिए क्या आवश्यक है। यदि कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगी तो मानव नहीं चलेगा, उसी प्रकार से इंजन को क्या नहीं मिलने से इंजन नहीं चलेगा। यह अब हमारे दिए गए ऑप्शंस में हमें देखना है। पहिया नहीं होगा इंजन चल सकता है, क्योंकि पहिया रखना ज़रूरी नहीं है, इंजन पहिए के बिना भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो यह ऑप्शन जो है हमारा रॉन्ग रहेगा। कार्बोरेटर के बिना भी इंजन चल सकता है, सिलेंडर के बिना भी इंजन, सिलेंडर और इंजन का तो कोई संबंध ही नहीं है, इसके बिना भी इंजन चल सकता है। हाँ, पेट्रोल इज राइट आंसर, क्योंकि पेट्रोल जब तक हम इंजन में नहीं डालेंगे तो इंजन नहीं चलेगा। जिस प्रकार से मानव के लिए कार्बोहाइड्रेट जो है मानव शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, उसी प्रकार से पेट्रोल जो है इंजन के लिए आवश्यक है, ठीक है। समझ गए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में। यदि आपको मेरे क्वेश्चन के बारे में कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट का रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो यह क्वेश्चन जो है हमारा एसएससी के +2 लेवल पर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी की जो परीक्षा हुई थी 2012 में, उसकी एस्ट्रीम जोन में यह क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है, ठीक है। समझ गए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। आगे के जो क्वेश्चन हमारे रहेंगे सिमिलरिटी और एनालॉजी के बारे में, उन सबको मैं अपनी आने वाली अगली वीडियोज में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर अपने ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, कीबोर्ड। सेकंड हमारे पास है टेलीविज़न। थर्ड हमारे पास है प्रिंटर, और फोर्थ हमारे पास है लैपटॉप, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिमिलरिटी को पढ़ रहे हैं, तो अब हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन में जो है हमारे पास क्या सिमिलरिटी हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, टेलीफोन और मोबाइल, ठीक है। टेलीफोन
और मोबाइल, यहाँ हमें दिया गया मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर। जिस प्रकार से मोबाइल फ़ोन और टेलीफोन में सिमिलरिटी को देखना, उसी प्रकार से कंप्यूटर और क्वेश्चन मार्क यानी कि दिए गए ऑप्शंस में हमारे पास जो सही रहेगा उनमें आपस में हमें सिमिलरिटी को देखना है। ठीक है, तो टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन में क्या सिमिलरिटी है? मोबाइल फ़ोन को, टेलीफोन को हम ईजिली कहीं नहीं ले जा सकते हैं और मोबाइल फ़ोन जो है उसको हम ईजिली ले जा सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा कंप्यूटर जो है उसको हम ईजिली एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं, बल्कि टेलीफोन की तरह ही कंप्यूटर होता है, एक जगह रख सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन ईजिली उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं। जिस प्रकार से मोबाइल फ़ोन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसी प्रकार से हम लैपटॉप जो कंप्यूटर की तरह ही होता है, जिस प्रकार से टेलीफोन की तरह मोबाइल फ़ोन होता है, उसी तरह से कंप्यूटर की तरह लैपटॉप होता है, जिसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या रहेगा? लैपटॉप, जो हमें दिया गया है 4th नंबर पे। ठीक है, तो फर्स्ट इज कीबोर्ड इज रॉन्ग, टेलीविज़न इज रॉन्ग, प्रिंटर इज रॉन्ग, लैपटॉप इज राइट आंसर। ठीक है, लैपटॉप को हम इजीली मोबाइल फ़ोन की तरह एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं बैग में डाल के। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर हमारे लास्ट क्वेश्चन जो यह है हमारा है, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस हमारे पास क्या रहेगी? यह क्वेश्चन जो है हमारा एसएससी की +2 लेवल पर जो डाटा एंट्री और एलडीसी की जो परीक्षा हुई थी 2012 में, उसके एस्ट्रीम जोन में यह क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए यह क्वेश्चन जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन जो है आ सकता है, तो इसकी तैयारी आप बना के रखें। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद मेरे चैनल के साथ आप सभी का बने रहने के लिए और मेरी वीडियोज़ को पूरा देखने के लिए। ठीक है, चलिए अब इंतज़ार करते हैं आप भी।